और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अंजनी के पास। इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए अब 50 के पार पहुंच चुकी है संक्रमितों की संख्या। लगातार यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन उन जज्बे को भी सलाम करता है न्यूज़ 11 भारत, जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है और दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। देखिए, अभी तक यदि देखेंगे तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या पूरे झारखंड में 56 हो गया है। वो ये बहुत राहत वाली खबर तो नहीं होती है। जब भी ये खबर आती है कि पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है तो सभी लोग ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है आरती। पूरे झारखंड में 8 लोग जो है अच्छे भी होके घर वापस चले गए हैं और हिंदपीढ़ी के लोग हैं। इसके साथ साथ बोकारो में जो लोग थे वो लोग ठीक हुए हैं। तो ये बता रहा है कि कोरोना जो वायरस का जो प्रभाव है उससे हम ठीक हो सकते हैं। हमारे झारखंड के जो डॉक्टर्स हैं वो हमें ठीक कर सकते हैं। और जो हिंदपीढ़ी के जो जिन्होंने न्यूज़ 11 से अपना बातचीत उन्होंने किया था, तो उनकी बातों को आप सुनेंगे आरती, तो वो एक हिम्मत प्रदान करता है और लोगों का हौसला बढ़ाता है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से मुकाबला करना है। और तमाम रिम्स के डॉक्टरों को जिस तरह से उसने धन्यवाद दिया, तो ये बताता है कि ये जो बीमारी है किसी को भी हो सकता है और लोग ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन चिंता का बात है कि अभी 56 लोग कोरोना पॉजिटिव है और लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। देखिए, एक नया जिला का समावेश हो गया, गढ़वा। तो धीरे धीरे जो कोरोना वायरस जो है वो अपने पांव जरूर पसार रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उस इलाके को तुरंत जो है सील कर दिया जा रहा है। तो ये प्रशासन का जो स्टेप है संक्रमण को बढ़ने से रोक रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव प्रशासन ले रही है वो बहुत ही अच्छी पहल है। तो लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में 204 कंट्री जो है कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित है। और अमेरिका की स्थिति क्या है आप तमाम लोग देख रहे हैं। लेकिन भारत में भी जो है स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जहां महाराष्ट्र में पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो पूरे भारत में लोग जो हैं कोरोना से मुक्त भी हो रहे हैं। और दिल्ली में देखिए एक नई पहल की गई है कि जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज ठीक होकर गया है उसके ब्लड से प्लाज्मा लेकर के मरीजों को चढ़ाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। तो वैसे मरीज जो सीवियर जो पेशेंट हैं वो मरीज रिकवर भी कर रहे हैं। तो एक नई पहल भी हो रही है। जहां ये जांच की प्रक्रिया चल रही है तो वहां ट्रीटमेंट के नए उपाय भी खोजे जा रहे हैं। और जिस तरह से खबरें भी ये भी आ रही है लंदन में जो है दवा का प्रयोग भी शुरू हो गया है। तो हर जगह लोग प्रयासरत है कि इसकी दवा जल्दी निकल जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में यदि हम बात करेंगे आरती, तो सबसे बड़ी दवा है सावधानी बरतने का है। सबसे बड़ी दवा है घरों में रहें, बेवजह इधर उधर ना घूमें, लोगों से हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं बिल्कुल मिलें, एहतियात बरतने की सलाह, और इसलिए ये दूरी जो है लगातार सलाह लोगों को दी जा रही है कि ये सलाह ही आखिरी दवा है और अगर इस सलाह को मानते हैं तो हमें संक्रमण से बच सकते हैं। चलते हैं अपने सहयोगी प्रभात के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, देखिए आंकड़ा भले ही लगातार बढ़ रहा हो लेकिन कोल्हान अब तक इससे बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर प्रशासनिक जो चुस्ती है उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, सराहना की जानी चाहिए कि जिस तरह से तमाम इंतजाम किए गए हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं इस संक्रमण से।
बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से कोल्हान अब तक महफूज है, अब तक बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो मुस्तैदी है, जिला प्रशासन की चुस्ती है, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। जिस तरीके से देखिए मैं पहले भी बताया था कि जो बॉर्डरिंग इलाका है उसे सील कर दिया गया है, और आज कल से जो आदितपुर सरायकिला का जो क्षेत्र था वहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी। ये भी लोगों की शिकायत आ रही थी कि लोग आना जाना कर रहे, स्क्रीनिंग नहीं हो रहे। अब आज से वहाँ दोनों नाके पे स्क्रीनिंग भी चालू कर दी है। स्क्रीनिंग से ये जो आने वाले जो लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्कैनिंग करके अंदर आने जाना दिया जाता। तो ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन हर क्षेत्र में, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोले, अगर जो प्रशासन के, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, और एक चीज़ मैं हम बता दूं कि पहले एमजीएम अस्पताल जो है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में ही इसकी टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब टीएमएच को आईएमसी ने ये दे दी है, परमिशन दे दी है, एक से दो दिनों के अंदर टीएमएच में भी अब इसकी जांच शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल है ये, और इसमें सरकारी जो व्यवस्था है उससे थोड़ी बेहतर ज़रूर है, क्योंकि साफ़ सफाई और भी चीज़ जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं वो बेहतर है। अब यहाँ टीएमएच में अगर टेस्टिंग चालू हो जाती है 102 दिन के अंदर आरती, तो निश्चित है कि जो टेस्ट की संख्या, जो कई दिनों से हम लोग भी ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं टेस्ट की जो संख्या है वो बड़ी धीमी चल रही है, लेकिन अब टीएमएच में शुरू हो जाने से निश्चित है कि टेस्टों की संख्या ज़्यादा होगी और ज़्यादा लोगों की टेस्ट किया जा सकता है, जो भी क्वारंटाइन सेंटर में रखे हैं या फिर होम क्वारंटाइन है, या फिर जो व्यक्ति को लगता है कि हम संक्रमण में मुझ में हो सकता है, वो डरे समय पहुंचते हैं एमजीएम अस्पताल में, तो वैसे लोगों की जांच अब प्राइवेट अस्पताल जो है टाटा मेन हॉस्पिटल में भी शुरू होने जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की जो मुस्तैदी है, जिला प्रशासन का जो पूरी टीम है, या उपायुक्त को कहें या सीनियर एसपी को कहें या फिर लॉ एंड ऑर्डर या एसडीओ, जितने लोग हैं वो सब लगे हुए हैं, अब तक महफूज है और इसे आगे महफूज रखने के ही प्रयास किया जा रहा है। और एक चीज़ बता दूं कि आरती, कल 701 सैंपल लिए गए थे, जो अब तक 664 जो है वो नेगेटिव पाए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो कहीं ना कहीं अब तक तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब लोगों से अपील की जाती है कि लोग अब घर पे रहें, लोग घर पे रहेंगे तभी जाकर सुरक्षित रहेंगे। जिस तरीके से जिला प्रशासन के हर एक लोग सुबह के वक्त निकल जाते हैं, और जो अनावश्यक घूमते हैं या फिर बॉर्डरिंग इलाके में ऐसे देखा जाता है कि खेत खलिहान के रास्ते से लोग प्रवेश करके दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों पर कड़ी निगरानी रख रही है जिला प्रशासन। सिटी एसपी स्वयं निकलते, सीनियर एसपी सुबह के वक्त में हर चेक नाके पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि कहीं हमारा जो जवान है, जो मजिस्ट्रेट है, वहाँ मुस्तैदी से है कि नहीं। लेकिन अब तक पूरे जमशेदपुर की हम बात करें तो पूरे मुस्तैदी से पुलिस जवान जो है बॉर्डरिंग इलाके पे ड्यूटी कर रहे हैं, और जो लोगों को ये समझाया जा रहा है, जो प्रशासन की चुस्ती है जिसका असर देखने को मिल रहा है वहां पर। और साथ ही साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लोगों का सपोर्ट भी मिला है प्रभात वहां पर। चलते हैं सहयोगी अभिषेक के पास, इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से जमशेदपुर की बात बता रहे थे प्रभात की, प्रशासन तो चुस्त है ही, मुस्तैद भी है, लेकिन वहां पर लोगों का सपोर्ट भी मिला है, लोगों का सहयोग भी मिला, और यही वजह है कि अब तक वहां पर संक्रमण का एक भी केस नहीं आया। यूं कह ले, भले ही जांच में अभी थोड़ी देरी है, जांच रिपोर्ट देर से आ रही है, लेकिन अब तक ये महफूज है, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसी ही परिस्थिति, ऐसा ही सपोर्ट, ऐसा ही सहयोग पूरे राज्य को भी चाहिए, सभी जिलों में होना चाहिए। जी देखिए, यहाँ भी धनबाद की जनता भी जो है अपने प्रशासन का, सरकार का पूरा सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सरकार लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इक्के दुक्के सभी जगह होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह या तो लॉकडाउन का पालन नहीं करते या सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं करते, तो ऐसे लोग सभी जगह पाए जाते हैं। देखिए, कानून तोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कानून पालन करने वालों की संख्या ज्यादा है। आज भी अगर हम बात करें तो धनबाद के संदर्भ में देखिए, 2 पॉजिटिव केस के बाद तीसरा कोई संक्रमण अब तक नहीं आया है। इसका मतलब है कि बढ़ती है, जिस तरह से दिखा है। दूसरा, लोगों ने भी खुद से पालन किया है। देखिए, ताजा अपडेट आपको बताऊं, कल शाम तक 96 रिपोर्ट जारी किए हैं धनबाद के पीएमसीएच ने। कोविड-19 जांच में जिन 96 रिपोर्ट जारी किए गए हैं, उसमें से 27 धनबाद के हैं। अच्छी बात यह है कि 96 के 96 सभी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आए हैं। ये अच्छी खबर है, धनबाद के लिए राहत की खबर है। हमारे यहाँ जो जांच हुई है उसमें बोकारो है, पाकुड़ है, देवघर है, जामताड़ा है, सभी जगह के सैंपल लाए गए थे और सभी के सभी रिपोर्ट निगेटिव है। एक अच्छी खबर यह भी है कि जिस रेल कर्मी का यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव मरीज मिला था डीएस कॉलोनी का, धनबाद का डीएस कॉलोनी हीरापुर में पड़ता है ये,
तो उसके साथ जो रहने वाले लोग थे, जो सहकर्मी थे, जो कांटेक्ट में रहने वाले सहयोगी थे, जिन्होंने यहाँ पर रेल डीआरएम कार्यालय में उनके साथ काम करने वाले, उन्हें 11 का भी रिपोर्ट जो है निगेटिव आ गया है। अब जो है उसमें जो वरीय अधिकारी है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। रेलवे के एक सीनियर अधिकारी जिन्होंने उसको बुलाया था काम पे, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो 2 डॉक्टर उनकी जांच किया था, जो सहकर्मी, महिला और पुरुष सहकर्मी जो उस रेल कर्मचारी के साथ काम करने वाले हैं, उन 11 की रिपोर्ट निगेटिव आई गई। तो अच्छी खबर, राहत की खबर है कि धनबाद में राहत में। एक और समस्या आई है इस वक्त में, देखिए आपदा की घड़ी तो है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महामारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन धनबाद की एक बड़ी मुसीबत आई है कि कल दिन से लेकर रात तक बिजली जो है कई इलाकों में गुल है। धनबाद में अगर कहें तो 10 घंटे बिजली आपूर्ति जो है बाधित रही है। और उसका कारण क्या है कि कल दिन में जो बारिश हुई उसमें काफी ज्यादा थंडरिंग हुआ, कई जगह वज्रपात हुए, इसके अलावा ओला गिरे हैं और पेड़ की शाखाएं जहां तहां टूटी है। अगर आपको बताऊं तो 33,000 केवी और 11,000 केवी का जो लाइन है वो हमारा डिस्टर्ब हुआ। आमघाटा में प्रभावित हुआ, धैया में हुआ, भूली में हुआ, पुटकी में लाइन में हुए। इसके अलावा धनबाद के जो पीएमसीएच हमारा फीडर है वहां प्रॉब्लम आए, शहर में प्रॉब्लम आए। तो एक तरह से कहे कि पूरा अस्त व्यस्त हो गया। यानी एक तरह से हम पहले ही प्राकृतिक आपदा जो आई है महामारी, वो तो झेल ही रहे थे, लेकिन एक दूसरा आपदा जो है बिजली संकट आफत बन के आई है। धनबाद में बिजली पहले से ही 230 मेगावाट में से अगर कहें तो 70 मेगावाट कम ले रही है जेबीएनएल, और उसके बाद ऊपर से बिजली का सप्लाई बाधित हो जाना, तो रात भर कई इलाके अंधेरे में रहे हैं। पानी की भी दिक्कत हुई है, पेयजल का भी संकट उत्पन्न हुआ है। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति जो है 10 बजे तक बहाल कर दी गई थी, लेकिन अब भी कई इलाके में बिजली, आज सुबह में भी कई इलाकों में बिजली गुल है। तो सामान्य होने में काफी वक्त लग जाता है, और ऐसे में कह सकते हैं कि अगर आंधी तूफान आ जाते हैं तो एक अलग समस्या उभर जाके धनबाद में हो जाती है। जैसा कि अभी देखने को मिला है कि धनबाद में बिजली संकट एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। फिलहाल कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई है और कुछ इलाकों में अभी बिजली कटी हुई है, और बताया जा रहा है कि बिजली विभाग, चूंकि ये भी इमरजेंसी सेवा में आता है, तो अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं कि सभी इलाकों में समान रूप से विद्युत आपूर्ति हो जाए। तो कोरोना की लड़ाई के साथ साथ हम लोग बिजली संकट से भी जूझ रहे हैं, और इस वक्त में धनबाद में ये संकट कल से ही दिख रहा है। जी चलिए अभिषेक, तो ये संकट दोहरा है, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से बिजली संकट। हम आप तीनों के पास वापस लौटेंगे, अभिषेक, अंजनी और प्रभात। बने रहिए आप तीनों हमारे साथ, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। राजा स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना के कहर के बारे में, और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रांची से अंजनी, धनबाद से अभिषेक और प्रभात जुड़े हुए हैं हमारे साथ जमशेदपुर से। सीधे चलते पहले अंजनी के पास। अंजनी, देखिए बातें बहुत सारी हो रही हैं कि अब प्लाज्मा लिया जा रहा है, एंटीडोट के बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इन सब के अलावा ये जो बढ़ता ग्राफ है वो लगातार चिंता का सबब बनता जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेंगे तो जरूर चिंता होगी। इसमें एक देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जांच की जो रफ्तार या जांच का जो रिपोर्ट आ रहा है, वैसे वैसे चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए ऐसा भी नहीं है, कई दिन ऐसे भी रहे हैं जहां एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि वो यदि हिंदपीढ़ी की बात करेंगे तो एक बड़ा जोन बन गया है और वहीं से ज़्यादा आ रहे हैं, और कई जगहों में जो है वहाँ से लोग जो पलायन किए हैं तो उन लोग पीड़ित हो गए। लेकिन एक बात प्रशासन भी हमारी खबरों को ज़रूर देखता है। तो जिस तरह से खबरें आ रही है कि देर रात जो है हिंदपीढ़ी के हरमू के रास्ते जो है, हरमू नदी के रास्ते लगभग 14 से 15 लोग जो हैं रात में माइग्रेट किए हैं, और जैसे ही खबर पुलिस को मिली है तो देर रात पुलिस का मूवमेंट उस इलाकों में जरूर बढ़ गया था। तो ये एक चिंता का विषय प्रशासन के लिए है कि कैसे लोगों को हिंदपीढ़ी के अंदर जो है रोक के रखें, क्योंकि वहाँ से जो संक्रमित व्यक्ति यदि कहीं जाएगा तो संक्रमण और फैला देगा। लेकिन तमाम लोगों को संयम रखने का समय है। लोग अच्छे भी हो रहे हैं और घरों में लोग रह रहे हैं, लोग घरों में रहकर थोड़ा बोर भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या को बदलिएगा तो आप बेहतर रहिएगा। घरों में रहें,
और प्रशासन के नियमों का पालन आप करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और बेवजह इधर उधर नहीं घूमें। लेकिन जिस तरह से मेडिकल की जो टीमें लगातार काम कर रही हैं आरती, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। मरीज ठीक भी हो रहे हैं, ये भी अच्छी खबर है। और कई ऐसे दिन भी हैं जहां पॉजिटिव मरीज नहीं आ रहे हैं, तो वो भी अच्छी खबर है। लेकिन जैसे जैसे मरीज जरूर आएंगे तो वो मरीज ठीक भी होंगे और तब तक लगता है आने वाले समय में इसके कई ऑल्टरनेट भी संभवतः सरकार के पास या मेडिकल के पास भी आ जाएगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो प्लाज्मा की जो बात हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब उस पे उसका रिपोर्ट भी आने लग गया, तो ये एक नई शुरुआत है। देखिए, जब तो लोग उसमें मंथन करते हैं और तभी आविष्कार होता है। चलिए और आने वाले अंजनी, समय में बिल्कुल जो हमें ये लग रहा तमाम है, कवायदे तो चली रही है भारत जो और है उम्मीद जरूर की जानी इसकी चाहिए दवा कि ये जो बनाएगा। जिस पहल की तरफ बढ़ रहा है वो पहल सकारात्मक तौर पर सामने भी आ सके। अभिषेक, देखिए बहुत सारे पहल की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से बोकारो में मामले सामने आए, धनबाद में मामले सामने आए, ये मामले सामने आ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि अभी सैकड़ों रिपोर्ट्स जो है वो आने बाकी हैं। जांच रिपोर्ट आने में भी देरी जो है वो एक चिंता की बात है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो रिपोर्ट हमारे पास है उस पेंडिंग रिपोर्ट की संख्या भी ज्यादा है। और आपको जो ताजा रिपोर्ट कल शाम तक मैं बताऊं कि जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसकी स्थिति क्या है। देखिए, अभी भी हालात जो है, जो हमारे यहाँ कोविड-19 की जांच की जो संख्या है वो बेहद कम है। देखिए, जो रिपोर्ट धनबाद जिला प्रशासन ने कल शाम में जारी किया था, उस रिपोर्ट में बताया गया कि एक तो सारे के सारे रिपोर्ट निगेटिव जरूर आए हैं, लेकिन जो संख्या थी वो बेहद कम है। देखिए, कल शाम में जो जारी किया गया था रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि स्क्रीनिंग किए गए लोगों की संख्या 272 है, होम क्वारंटाइन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 210 है, स्टैंपिंग किए गए लोगों की संख्या 134 है, सदर अस्पताल में इस वक्त 129, पीएमसीएच में 29, माफ करेंगे, सदर अस्पताल में 129 और पीएमसीएच में सिर्फ 29, एसएसएलएनटी में 20 लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं। 23 अप्रैल तक 55 लोगों के सैंपल लिए गए और 23 अप्रैल से पहले के जो हमारे पास सैंपल है वो 677 है। उसमें से परिणाम मिले हैं हमें मात्र 296, यानी 381 अब भी जो है प्रतीक्षारत है। अब सोचिए, इसमें से ज्यादातर सैंपल कब लिए गए हैं? ये 4 दिन 5 दिन पहले लिए गए और हमारे पास रिपोर्ट अभी तक कब आ रहे हैं? तो सोचिए कि 4 दिन पहले या 5 दिन पहले जो हमें ने सैंपल भेजा था स्वैब जांच के लिए, वो रिपोर्ट अगर कल सामने आए, यानी कल अगर किसी ने लिया तो वो 5 दिन तक फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो इतनी विलंब हो जा रहे हैं और इसी कारण से यही देरी, इसी देरी की बात प्रभात भी कह रहे थे अभिषेक, इसी देरी की बात प्रभात भी कह रहे थे। प्रभात, देखिए जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि सैंपल्स तो लिए जा रहे हैं, स्वाब लिए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है वो रिपोर्ट आने में देरी हो रही है और यही देरी की वजह से संक्रमितों की जो संख्या बाद में आ रही है, ये अगर पहले डिटेक्ट हो, पहले पता चले तो उसे पहले से आइसोलेट किया जा सकता है, पहले से मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है। ये देरी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को और बढ़ा रही है कि संक्रमण का खतरा और कितना ज्यादा आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल आरती, देखिए सही कहा आपने कि जिस तरीके से पहले अगर हम कहें तो जो टेस्ट की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में एमजीएम अस्पताल में भी टेस्ट की रफ्तार बढ़ गई है। एक मशीन संभवतः आज से और काम करने लगेगा। वहीं टाटा स्टील को भी जो टीएमएच है, टाटा मेन हॉस्पिटल है, उसे भी अनुमति दे दी गई है। तो वहाँ भी अब सैंपल भेजे जाएंगे तो निश्चित है कि जो जांच का दायरा है थोड़ा तो जरूर बढ़ेगा पिछले जो दिनों की अगर हम बात करें तो। हाँ, रही बात जो क्वारंटाइन सेंटर में है और जो होम क्वारंटाइन में है, उन लोगों की अगर रफ्तार से अगर चेक की जाए तो निश्चित है आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि सही में जो लोग वहाँ है वहाँ संक्रमित है या फिर सारे लोग नेगेटिव है। लेकिन हम ये कहें कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैदी लगा दी है, चाहे अब नया हॉस्पिटल भी जुड़ गया है टीएमएच, तो थोड़ी सी रफ्तार तो जरूर बढ़ेगी आरती। और अगर हम ये कहें कि अगर महफूज है तो इसी कारण
कारण से महफूज है कि लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी जागरूकता जरूर आई है। लोग अब थोड़ी घर से कम भी निकल रहे, चूंकि 2-3 दिनों से बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं बारिश में लोग कम ही निकलते हैं। और अच्छा है कि जिला प्रशासन के लिए थोड़ी नरमी आ रही है, क्योंकि लोग बहुत कम निकल रहे हैं। बरसात हो रही है तो निश्चित है लोग थोड़ा कम भी निकल, लेकिन जो निकल भी रहे हैं, अगर अनावश्यक जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें पनिशमेंट भी किया जा रहा है, उठा बैठा भी कराया जा रहा है, उसके बाद FIR करके उन्हें हालांकि छोड़ दिया जाता है 2-3 घंटों के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जमशेदपुर की अगर बात करें तो थोड़ी लोगों में जरूर जागरूकता आई है, और हम जब तभी जाकर हम इससे सेफ रह सकेंगे जब हम घर में रहेंगे। और लोगों को ये अपील भी की जा रही है, कई ऐसे संस्थाएं हैं जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं, लोगों को जगह जगह जाकर अवेयर कर रही है। साथ में ये भी कह रही है कि आप मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाकर, सामाजिक दूरी जितना बनाकर रहेगा उतना इस संक्रमण से आप बच सकेगा। इसलिए जिला प्रशासन के साथ में कई सामाजिक संगठन है जो गाँव देहात में, चाहे शहरों में जाकर, मोहल्लों में जाकर लोगों को ये माइक के माध्यम से बता रहे हैं कि आप घर पे रहें, जितना ज्यादा घर पे रहेंगे, जितना सामाजिक दूरी बना कर रहेंगे, अगर बहुत जरूरी है आप तब मास्क पहन कर निकले, अन्यथा आप घर पे रहिए। घर पे रहेगा तभी जाकर सुरक्षित रहेगा। देखिए झारखंड में धीरे धीरे एक और जिला जुड़ गया, अब 8 जिले हो गए, तो कहीं ना कहीं इसको डर समझकर आप घर पे रहें। अगर कोल्हान पे अगर ऐसा फैलता है तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल, और यही तो सरकार कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ बचाव अगर इससे है, अगर इस संक्रमण से बचना है तो खुद को बचाना सबसे पहले जरूरी है। जागरूकता ही बचाव है। घरों में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक, अंजनी और प्रभात, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब तो ये संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। आपको जरूरत है कि आप बेवजह घरों से ना निकले, घरों में रहें, खुद को सुरक्षित रखें, सुबह सुरक्षित रहेगा।